हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे प्रेपोजिशन के। कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लास ओनली एसएससी एमटीएस एंड दिल्ली पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन एग्जैक्टली ऑन टाइम टुडे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ट्रेन है वो अराइव हुई है स्टेशन पर। तो उसने एक एग्जैक्ट पॉइंट दिया है कि जो ट्रेन है वो कहाँ पर अराइव्ड हुई है, वो हुई है स्टेशन पर। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हमेशा एट का यूज़ किया जाता है, ऑलवेज। बट यदि आपसे बोला जाए कि आई विल मीट यू डैश हरियाणा, तो इस केस में इन का यूज़ होगा, एट का नहीं, क्योंकि हरियाणा में मैंने आपको एक फिक्स पॉइंट नहीं बताया कि हम कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए जो है इन का यूज़ किया जाएगा। बट यदि मैं आपको बता दूँ कोई पॉइंट की हरियाणा में जो है इस जगह पर मिलेंगे, तो इस सिचुएशन में जो है एट का यूज़ किया जाएगा। तो सेम यहाँ पर जो है हमें बोला गया है कि ट्रेन जो है वो स्टेशन पर अराइव्ड हुई है। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर होगा बी, एट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी प्रेफर्स ड्रिंकिंग टी डैश कॉफ़ी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो प्रेफर के साथ में हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। प्रेफर के साथ में लाइक प्रेफर ए डैश बी, मैं ए लेना पसंद करूँगा बी के अलावा। तो इसमें पसंद चॉइस दी जाती है। प्रेफर ए डैश बी, तो ये जो है चॉइस के लिए होता है। तो इसके साथ में हमेशा जो है टू का यूज़ किया जाता है। इसके साथ में हमेशा टू का यूज़ किया जाता है जब बात होती है प्रेफर की। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टू, सी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बट कुछ बच्चों को इसमें देन भी लग रहा होगा। शी प्रेफर ड्रिंकिंग टी देन कॉफ़ी, तो यहाँ पर देन जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज देन का जो यूज़ है वो मोर या फिर ER के साथ किया जाता है। लाइक कोई भी यंगर हो गया, शॉर्टर हो गया, मोर ब्यूटीफुल, तो इन सब के साथ में जो है देन का यूज़ किया जाता है। प्रेफर के साथ में हमेशा टू का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी डैश हिज यंगर ब्रदर। तो एवरीवन वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, हर कोई जो था वो पार्टी में प्रेजेंट था, डैश हिज यंगर ब्रदर, अनलेस हिज यंगर ब्रदर, विदाउट हिज यंगर ब्रदर, बिसाइड हिज यंगर ब्रदर। बिसाइड और अनलेस तो आप ऐसे ही काट सकते हो। अब आपको टू ऑप्शन लग रहे होंगे, या तो विदाउट या फिर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर वो एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मीनिंग ही होता है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब किसी के अलावा। तो उसके ब्रदर के अलावा सब कोई वहाँ पर पार्टी में प्रेजेंट था, तो इसका मीनिंग हो जाएगा करेक्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेंटिंग हैंगिंग डैश द फायर प्लेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड ओल्ड। तो जो पेंटिंग है वो हैंग हो रही है किधर, फायर प्लेस में। तो इसके साथ में थ्रू आएगा, अक्रॉस आएगा नहीं। इनके साथ में अब या तो ऑन आ सकता है या फिर ओवर आ सकता है। द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द फायर प्लेस, ये भी ठीक लग रहा होगा। द पेंटिंग हैंगिंग ओवर द फायर प्लेस, ये भी ठीक लग रहा होगा। बट हमारा जो करेक्ट आंसर है इधर वो है ओवर, बिकॉज पेंटिंग जो है वो फायर प्लेस के ऊपर हैंग कर रही है। बट यदि हम बात करें ऑन किस केस में आता है, मान लीजिए ये एक वॉल है
और वॉल के ऊपर यहाँ पर क्लॉक है। तो वॉल के ऊपर क्लॉक है पर वो इसके साथ में क्या है, जॉइंट है, मतलब कि सटी हुई है किसी तरीके से। तो उस केस में जो है ऑन का यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर जो पेंटिंग है वो हैंग तो हो रही है फायरप्लेस के ऊपर, बट उससे टच नहीं हो रही, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ओवर का यूज़ किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he succeeded dash passing the difficult examination on his first try। तो इसके साथ में यूज़ किया जाएगा, succeeded के साथ में एक फिक्स preposition आती है, वो होती है succeeded in। तो इसका करेक्ट आंसर है in। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, the bridge was built dash the wide river to connect the towns। तो ब्रिज जो है वो बुल्ट किया गया है किसको, रिवर को कनेक्ट करने के लिए। रिवर जो कि कनेक्ट करती है किसको, टाउन्स को। तो जो दो टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है। तो इसके साथ में यूज़ किया जाता है या तो अक्रॉस या फिर ओवर। तो दो का यूज़ किया जाता है और ओवर तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रॉस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, he sat dash her best friend during the movie premiere। तो वो जो है अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठती है मूवी प्रीमियर में। तो दो लोगों के बीच के लिए हमेशा बिटवीन का यूज़ किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बिटवीन है। 3 से ज़्यादा लोगों के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है, 2 लोगों के लिए हमेशा बिटवीन का यूज़ किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू नेक्स्ट वीकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इसका मीनिंग होता है खुशी से किसी का इंतज़ार करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और इसके साथ में हमेशा जीरेंड का यूज़ किया जाता है, V1 प्लस में ING। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में हमेशा वर्ब जो है वो यूज़ की जाती है ING के साथ में, जिसे बोलते हैं जीरेंड। और ये क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, फिलर्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कार स्टॉप्ड राइट डैश द फ्रंट ऑफ द होटल एंट्रेंस। तो हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है इन फ्रंट ऑफ। यहाँ पर है फ्रंट ऑफ, तो हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, तो आपको लगेगा यहाँ पर इन ही आना चाहिए, बट यहाँ पर इन नहीं आएगा बिकॉज बीच में हमारा दा दिया गया है। तो दा दिया गया है तो इसीलिए यहाँ पर एट हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एट। बट यदि यहाँ पर ये दा नहीं दिया गया होता तो यहाँ पर इन का यूज़ होता, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। तो आप देखेंगे डैश फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ, बट डैश द फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पर एट आएगा। तो आप इन 2 पॉइंट्स को याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वेरी गुड डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली। तो गुड के साथ में हमेशा एट का यूज़ किया जाता है, गुड एट।
गुड एट होता है गुड एट, स्किल्ड एट, स्किल्ड एट। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल रोल्ड द बॉल डैश द बॉल रोल्ड डैश द हिल एंड इनटू बिजी स्ट्रीट। तो जो बॉल है वो रोल करी और बिजी हिल स्ट्रीट की तरफ चली गई। ये आपका होमवर्क है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you so much.